J23 के कई सारे स्टूडेंट्स ने अभी रिसेंटली डेट्स आई है, उसके बाद रिक्वेस्ट किया कि सर आप प्लीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की एक लिस्ट बना दो कि ये चैप्टर्स पढ़ने चाहिए। अब लिस्ट यहाँ पे मैंने बना दी है, फिजिक्स के भी लिख दूंगा, जगह कम थी इसलिए मैंने फिजिक्स का लिखा नहीं है यहाँ पे। लेकिन ये लिस्ट आप बस ऐसा नहीं कि स्क्रीनशॉट लेके बस डायरेक्ट चालू हो जाओ, ले सकते हो एक ये लो, ठीक है। लेकिन कुछ कंटेक्स्ट भी दूंगा मैं कि ये चीज़ें करना, उसके बाद ये करना, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, 4-5 मिनट लगेंगे लेकिन तुम्हारा पूरा क्लियर करा दूंगा मैं, ठीक है। सबसे पहले तो यार सब्सक्राइब कर ले सभी बच्चे। आप जब तक IIT नहीं पहुंचते तब तक आपके लिए यहाँ पे वीडियोस आएंगी। हो सकता है आप पढ़ाई बंद कर दे लेकिन हम अपनी तरफ से एफर्ट नहीं छोड़ेंगे, तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए फॉर द बेस्ट क्वालिटी कंटेंट फॉर जेई। ऑल्सो आप मुझे कमेंट करके बताइए भी कि आपकी ड्रीम IIT है कौन सी, क्योंकि यार अपना ड्रीम देखेंगे तभी तो अचीव करेंगे, ठीक है। एक और अनाउंसमेंट कि J23 की डेट्स क्योंकि आ चुकी है, तो हमारा ऑल टाइम का सबसे बेस्ट जो प्रोडक्ट है हमारा जेई का क्रैश कोर्स अब लॉन्च हो चुका है। 3 क्रैश कोर्स होते हैं, जेई मेन प्लस एडवांस क्रैश कोर्स, जेई मेन क्रैश कोर्स एंड जेई एडवांस क्रैश कोर्स। तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। काफ़ी अच्छी प्राइसिंग पर ये कोर्सेज लॉन्च हुए, आपको बहुत पसंद आएगा, आपका कवरेज भी बहुत फास्ट इसमें हो जाएगा एंड एट द बेस्ट पॉसिबल प्राइस। बहुत अच्छा लगेगा आपको, एक बार डिस्क्रिप्शन में जाके आप ऐप या वेबसाइट पर देखिएगा। इट इज़ द सेवियर ऑफ जेई एस्पिरेंट। आपके कितनी सारे सीनियर्स पिछले सालों के भी इस कोर्स से पढ़ के बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, ठीक है। चैप्टर्स के लिए शुरू करते हैं। मैथमेटिक्स में 5 चैप्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो भी मैं बता रहा हूँ उससे पहले मैं 2 चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। ये चैप्टर्स आप बिल्कुल करेंगे लेकिन इससे पहले आपको 2 चीज़ें और करनी है। पहला ये कि आपका जो 12th का करंट सिलेबस चल रहा है, कोई बच्चा उसको सेक्रीफाइस नहीं करेगा, ओके। प्लीज़, आई डोंट वांट टू हियर एनी स्टोरीज की अरे हम तो अलग अपना पढ़ने लग गए, सर जो क्लास में पढ़ा है उसको नहीं। अभी आपकी कोचिंग में कुछ क्लासेस लास्ट की बची होंगी, उनको आप बिल्कुल अटेंड करेंगे, उनको बिल्कुल समझेंगे, वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। 12th के जो आपके रिसेंट चैप्टर्स है, 12th का एंडिंग वाला हाफ, वो आपका क्लियर होना चाहिए, वो आपको प्रॉपर पढ़ना है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ आपका जेईई मेन में भी ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो एक तो ये, और रिसेंट है तो याद भी ज़्यादा रहता है। और दूसरा ये कि जो चैप्टर आपके ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स, ये आपको प्लीज़ अच्छे से ध्यान में रखने हैं, इनको रिवाइज आपको करना है, ठीक है। 2 चीज़ें आपको इस सबसे पहले करनी है। पहले वो चैप्टर जो आपके 12th के रिसेंटली या करंट चल रहे हैं, और दूसरा जो चैप्टर्स आपके ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, लेट्स से 12th का, लेट्स से 11th का 40% सिलेबस आपको बहुत अच्छा है, उस 40% को अवश्य रिवाइज करेंगे जनवरी अटेम्प्ट से पहले, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन मीट हो जाए, उसके बाद हम इन चैप्टर की लिस्ट पे आएंगे। अब ये चैप्टर की लिस्ट क्या है? ये वो चैप्टर्स है जो या तो मुझे लगता है इजी टू अंडरस्टैंड है, या तो मुझे लगता है स्टैंड अलोन है कि भाई ये अगर आपकी बैकलॉग्स है तब भी आप पढ़ सकते हो, या फिर इसका वेटेज ज़्यादा है। जरूरी नहीं है द मोस्ट ईजिएस्ट चैप्टर विल मेक द कट, जरूरी नहीं है जो चैप्टर बना रहे हैं उससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हो, लेकिन एक बिग्स अच्छा आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैथ्स में सबसे पहला 11th का स्टार्टिंग का पोर्शन। 11th का स्टार्टिंग का पोर्शन में क्या क्या आ गया? लॉगरिथम, ग्राफिंग, सेट रिलेशंस वगैरह, फंक्शंस, ये सब। इनसे डायरेक्ट सवाल थोड़े बहुत ही आएंगे, लेकिन ये बहुत फंडामेंटल चीज़ है, इनके बिना आप कई सारे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, इसलिए करना जरूरी है, ठीक है। तो किसी का वीक है, इसको पढ़ो, अगर ऑलरेडी आते हो तो रिवाइज करके जाना। दूसरा स्ट्रेट लाइन और सर्कल, ठीक है। स्ट्रेट लाइन और सर्कल 11th के अंदर कोऑर्डिनेट का हिस्सा है। इनके बेसिस पे कई सारे कोऑर्डिनेट के सवाल आपके डायरेक्ट बन जाते हैं, कई सारे सवाल इनसे डायरेक्टली भी आते हैं, और ये इजी चैप्टर है बहुत, ठीक है। अगर ये चैप्टर आपको अभी समझ में आ जाएगा तो आप बाद में हाइपरबोला वगैरह जब आपका अप्रैल अटेम्प्ट होगा ना, तब आप पढ़ पाओगे, टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों चैप्टर्स को करके सभी बच्चे जाइएगा। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट सिंपल चैप्टर है, स्टैंड अलोन चैप्टर है, इसके लिए आपको कोई प्री रिक्विजिट की जरूरत नहीं है ज़्यादा, क्वेश्चन दबा के आते हैं, आसान भी है, कोई ज़्यादा इसमें नया कॉन्सेप्ट है भी नहीं, सिंपल सी कैलकुलेशन एल्जेब्रिक होती है बस, ठीक है। पढ़ेंगे सभी बच्चे। PNC प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है कुछ बच्चों को, लेकिन अगर एक बार इसके लॉजिक समझ में आ गए तो आराम से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन भर के आएंगे, और ये पूरा एक यूनिट है, आपको केवल PNC पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट अपने आप हो जाता है, ठीक है। तो इस पर आप ध्यान देंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जस्ट लाइक मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, कोई इसमें रिक्विजिट ज़्यादा है नहीं, थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है, बट एक बार आप समझ गए तो बहुत ज़्यादा ईजी नंबर आपको मिलेंगे, स्पेशली जेईई मेन में, ठीक है। मैथ्स के चैप्टर्स थे। केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल ऑफ बॉन्डिंग इनऑर्गेनिक के बेस है ये, ठीक है। आपको अगर केवल ये दोनों भी आते हैं ना, आप कई सारे क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक के तुक्के टाइप्स में भी कर सकते हो, गेस वर्क वगैरह या इंटेलिजेंट गेसिंग वगैरह करके, ठीक है। और इनसे स्टैंड अलोन भी क्वेश्चन बहुत आते हैं, बॉन्डिंग से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो प्लीज स्टडी इट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी, लेकिन ओनली रिएक्शन पार्ट, ठीक है। मैकेनिज्म को कोई बच्चा अभी अगर हाथ लगाएगा उसके हाथ जल जाएंगे, ठीक है। प्लीज डोंट टच मैकेनिज्म्स अनलेस आप ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हो। अब तुम 300 नंबर लाने वाले बंदे हो तो ऑब्वियसली करो, लेकिन अगर तुम 100 लाने के भी अब तुम्हें लग रहा है कि 100 भी शायद नहीं आएंगे, तो ऑर्गेनिक की रिएक्शंस पे ध्यान दे दो, मैकेनिज्म से दूर रहो। जेईई मेन में यूजुअली क्वेश्चन जो आता है डायरेक्ट आता है, मैकेनिज्म के बिना भी आप कर सकते हो, एज लॉन्ग एज आपको रिएक्शन पता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक में लगभग 40-50 मेन रिएक्शंस होती है, सारी रट के चले जाओ। अगर तुम्हें रिएक्शंस जाननी है, एकेडबूस्ट के फ्री शॉर्ट नोट्स है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा ऐप का, वहाँ पे तुम क्रैश कोर्स भी देखना हमारा नया वाला,
और फ्री नोट्स तो देखने ही देखना है, ठीक है, उसमें रिएक्शन हमने बता रखी है। नेक्स्ट है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री इजी चैप्टर है, ठीक है, थोड़ा रटने टाइप्स का ज़्यादा है, इससे सवाल एक या दो फिक्स आते हैं, तो ये आप पढ़ सकते हो। और लास्ट गैसेस। गैसेस वाला क्यों पढ़ना है? गैसेस ऐसे पढ़ना है क्योंकि फिजिक्स में भी आपका रिपीट होता है, तो आपका फिजिक्स भी कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा, ठीक है। अब ये चैप्टर्स मैंने लिख लिया, अब मैथ्स के मैं मिटा रहा हूँ। अब मैं लिखूंगा किसके, मेरा फ़ोन कहाँ गया यार। अब फिजिक्स का चैप्टर फटाफट से लिख देता हूँ, मैं आपको समझाते समझाते लिखता हूँ। सबसे पहला आपका चैप्टर आता है वेव्स, ठीक है। वेव्स वाला चैप्टर सबसे पहले आपका आता है। वेव्स वाला चैप्टर आपका सबसे पहले क्यों आता है? क्योंकि ये चैप्टर अगेन स्टैंड अलोन है, आपको पुरानी चीज़ें नहीं आती, मैकेनिक्स नहीं आती, तब भी वेव्स पढ़ सकते हो। और इससे क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे स्टैंडिंग वेव्स हो गई, आपका डॉपलर इफेक्ट हो गया, बीट्स हो गया, इनसे काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल आते हैं। सिंपल सवाल आता है बीट्स में यार, 1 मिनट का सवाल आता है बीट्स का, और ऑलमोस्ट हर दूसरे साल बीट्स का सवाल आ जाता है, या आपका ये डॉपलर इफेक्ट का भी आप मान लो। सिंपल चीज़ें और हो जाती है, तो वेव्स आप अवश्य पढ़िए, ज़्यादा इसमें कोई मेहनत नहीं लगती है। सेकंड आपका हीट वाला पोर्शन पूरा हो गया। थर्ड आपका हो गया मैकेनिक्स का स्टार्टिंग, मैकेनिक्स का फर्स्ट पोर्शन। सेकंड हो गया इलेक्ट्रिसिटी, और नेक्स्ट आपका मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है, एमएफ। अब क्या होता है ये सब, तो वेव्स वाला तो मैंने बता दिया आपको। हीट क्यों पढ़ना है? क्योंकि हीट आपका यहाँ पे कॉमन है, थर्मोडायनेमिक्स पूरा का पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री में कॉमन है, एक आध डिफरेंस है, तो आपका डबल कवरेज एक साथ हो रहा है, ठीक है, स्मार्टली चलना है। नेक्स्ट आपका मैकेनिक्स का स्टार्टिंग का पोर्शन, इसमें COM और रोटेशन से पहले का पूरा, ठीक है। COM रोटेशन नहीं हो रहा है, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, अप्रैल टर्म में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले की जितनी भी चीज़ें, NLM हो गया, वर्क पावर एनर्जी हो गया, अपना ये काइनेमेटिक्स हो गया, अपना ग्रेविटेशन हो गया, ग्रेविटेशन आएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर्स जो है सिंपल मैकेनिक्स के स्टार्टिंग के चैप्टर्स, इनका वेटेज भी अच्छा है, और 11th की स्टार्टिंग में थे, तो हो सकता है आपने ध्यान भी दिया हो, तो आपको रिकॉल हो जाएंगे, तो इनको रिवाइज करिएगा। और इलेक्ट्रिसिटी सिंपल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह हार्ड है, कैपेसिटेंस हार्ड है, बिल्कुल समझता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी हार्ड नहीं है, आप 10th में कर भी चुके हो। इलेक्ट्रिसिटी पढ़ के जाइएगा, क्वेश्चंस भी आते हैं, आसान भी होता है। और MF मतलब क्या होता है? MF मॉडर्न फिजिक्स, अरे MP होता है यार, यहाँ तो फंस गया मैं, MP मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है, MF नहीं है, MPA है। तो इस MF को भी आप, इस MP को भी आप मॉडर्न फिजिक्स को पढ़ के जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगेन ये केमिस्ट्री के अंदर रिपीट होता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया आपका, रेडियो एक्टिविटी हो गया, केमिकल काइनेटिक्स से जो कनेक्ट हो रहा है आप याद करो, ठीक है। तो इसलिए आप ये चीज़ पढ़ेंगे, इनसे सिंपल सवाल आते हैं और डेफिनेटली सवाल आएगा, मॉडर्न फिजिक्स से डेफिनेटली सवाल आएगा, तो इनको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको 3 रिक्वायरमेंट बोली, वापस से बताता हूँ। पहला, 12th का करंट पोर्शन आपका एकदम पक्का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई बच्चा भी क्लास मिस कर करके पढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि आपका मेन अप्रैल अटेम्प्ट है, जनवरी के लिए हम पढ़ेंगे, लेकिन मेन अप्रैल है, तो अप्रैल में इफ यू मिस द करंट चैप्टर्स यू विल सफर अ लॉट, ओके, सो प्लीज डोंट डू दिस। एंड सेकंड, जो आपके ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स है, भले इस लिस्ट में ऑलरेडी कोई चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग हो, उसको रिवाइज करना ही करना है। उसके बाद आप इन चैप्टर्स की लिस्ट एक देख सकते हो। आई थिंक अगले 30-35 डेज के हिसाब से काफ़ी सही लिस्ट मैंने बनाई है, इसको आप फॉलो करिए। और अगर आपको और अच्छे से अपना सिलेबस चाहिए कि यार अगले 1 महीने के अंदर हम बहुत अच्छे से पढ़ पाए, फास्टेस्ट पॉसिबल वे, प्रूवन टेस्टेड तरीके से, तो आप हमारे अकेडमी 23 क्रैश कोर्स में आ सकते हो। ये हमारा वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स है, सब लोग इसको बहुत ज़्यादा प्रेज करते हैं, कई बच्चे आपके सीनियर्स इसको ले चुके हैं, हर साल ये बहुत चलता है, बच्चों को बहुत पसंद आता है, बहुत बच्चों की नैया ये कोर्स पार कराता है, ठीक है। तो इस बार भी आया है और ज़्यादा अपडेट होके, और ज़्यादा बेटर होके, और ज़्यादा बेटर प्राइसिंग पर, ठीक है। तो आपको बहुत पसंद आएगी चीज़, डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। इसमें आपके सारे चैप्टर्स की बैकलॉग्स बहुत ही फटाफट हम करा देंगे, आपको चैप्टर डिटेल में करना है वो भी करा देंगे, टेस्ट सीरीज पूरी की पूरे सब कुछ चैप्टर वाइज या फुल सिलेबस दोनों मिल जाती है, सब कुछ कंप्लीट सॉल्यूशन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, एवरीथिंग दैट यू नीड आपको इस कोर्स में मिल जाएगा, ठीक है। और अब अपडेट भी हमने इसको कर दिया, पिछले साल बच्चों को कुछ कमियां लगी थी वो भी हमने फिक्स कर दिया, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, अवश्य इसके अंदर एनरोल होइए, बहुत ज़्यादा मजा आएगा। और ये आपके पूरे जेई तक चलेंगे, ये जेई मेन प्लस एडवांस वाला आपके एडवांस तक चलेगा, ये जेई मेन के अप्रैल टर्म तक चलेगा, एंड दिस वन विल लास्ट टिल जेई एडवांस, ठीक है। सो आई होप ये चैप्टर की लिस्ट आपको पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। आपका जब तक IIT में सिलेक्शन नहीं होता, यहाँ पे वीडियोस आती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक। आपको कोई क्वेरी वगैरह हो, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी ऑन माई सोशल्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड मोर इंपॉर्टेंटली, पढ़ाई करनी है इस कोर्स में एनरोल होकर आप वो भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक यू।